नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी घर से ही सट्टा चला रहे थे और एक मैच में करीब 3 लाख रुपए का दांव लगाया गया था। ये कार्यवाही विशेष अभियान के तहत की गई है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर में रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर धरना दिया है। कर्मचारियों ने हायर पेंशन, बकाया भुगतान और ओवरटाइम के मुद्दों को उठाया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिला है। प्रशासन और केंद्र सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द ही समाधान की मांग की गई है। आज बताएं, आज हम आगाड़ इस तरह धरना दे रहे हैं क्योंकि हमारे मामले बहुत अटके हुए हैं। हमारी उम्र 71 साल से ज़्यादा सबकी उम्र हो गई है, लेकिन ये निगम प्रशासन और EPFO एवं केंद्र सरकार बिल्कुल हद कर रही है। हमारी बातें कतई नहीं सुन रही है। हमारा जो हायर पेंशन मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अक्टूबर 2022 का फैसला है कि 1/14 के पश्चात जिनकी उम्र 58 साल हो गई है उन्हें हायर पेंशन दी जाए। लेकिन आज 5 साल हो गए, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। आज तक भी हमारे रोडवेज के कर्मचारी को हायर पेंशन का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। अभी हमने पिछली 24 तारीख को धरना दिया था वहाँ EPFO कार्यालय के ऊपर। उन्होंने हमसे आश्वस्त तो किया है, लेकिन हमें उम्मीद बिल्कुल नगण्य लगती है। हमारे बकाया भुगतान पड़े हैं, ओवर टाइम बाकी पड़ा है। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम धरना दे रहे हैं। आगे क्या रहे? आज धरना दे रहे हैं हम, देखते हैं आगे कोई मीटिंग करके कोई बनाएगा नीति और हम क्या करना है। गंगाराम शर्मा, सचिव, रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन शाखा। थानागाजी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर दलित समाज में आक्रोश बढ़ गया है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि आरोपी खुले घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। चेतावनी दी गई है कि जल्द ही गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर, मेरा नाम धर्मवीर वर्मा है। SC प्रकोष्ठ से जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। और हमारे थानागाजी गांव दौलतपुरा का ये मामला है जो कि 17 तारीख की रात को घटना है। कुछ 2 लोग आते हैं, नामजद रिपोर्ट है, उसमें 20 तारीख को हमने रिपोर्ट करवाई है। उस मामले को लेकर एक बच्ची का रेप किया जाता है और पुलिस प्रशासन उसकी सारी तफ्तीश होगी। 164 बयान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने उनको मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और परिवार को दबाव बनाया जा रहा है, राजीनामा को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इसको पुलिस प्रशासन संज्ञान में ले इस मामले को और जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। मेरा नाम महेंद्र सिंह, मानव अधिकार जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी का SIC का।
ये मामले को मेरे पास आए थे, मिलने जुल के आज ज्ञापन दिया गया एसपी साहब को और 9 तारीख तक एस्टिमेट दिया गया है। 9 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं की गई तो हम धरना प्रदर्शन देंगे। इसका जिम्मेदार सरकार होगा, हम जिम्मेदार नहीं होगा। हम विधानसभा घेराव करेंगे। ये बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं हम, और बेटे को न्याय दिलाना चाहते हैं। आप यहाँ पे आज आए, ये ज्ञापन देने के लिए आए? हम ज्ञापन एसपी साहब द्वारा गए, मंत्री साहब के कहने से मंत्री साहब बाहर गए थे तो हम एसपी साहब को ज्ञापन देने गए थे। जिलाध्यक्ष दलाराम के फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर शहर को सुंदर और सुगम बनाने के लिए यूआईटी ने अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। मुख्य चौराहों से ठेलियां और अस्थायी दुकानें हटाने के लिए दुकानदारों को समझाइश दी जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगे सख्त कार्रवाई होगी। इस अभियान का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और शहर को स्वच्छ बनाना है। अलवर में भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर गोष्ठी आयोजित की गई। नेताओं ने पार्टी की उपलब्धियों और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। कार्यकर्ताओं से जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती और बूथ स्तर पर सक्रियता पर जोर दिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें।
हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IIT NIT में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। महात्मा गांधी के दांडी मार्च की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। कार्यक्रम में देशभक्ति के नारे लगाए गए और विश्व शांति की प्रार्थना भी की गई। नील पैदा करने पर अंग्रेजों ने जो रोक लगाई, उसके परिप्रेक्ष्य में उस नमक कानून तोड़कर वहाँ समापन किया। यही मेरा आप सभी और लोगों से संदेश है कि इसी तरह शांति बनाए रखें। जय हिंद। आज फिर से जो है किशन कुंड विकास समिति आज जो है हमारे गांधी जी ने साबरमती आश्रम से जो यात्रा शुरू की थी दांडी नामक स्थान पर आज समाप्त की है। 6 अप्रैल 1930 का वो दिन था साथियों। 24 दिन की लगातार यात्रा, 240 किलोमीटर की लगातार यात्रा आज जो है नमक कानून को तोड़ा गया। वहां पर पहुंच करके गांधी जी ने नमक को उठाया और नमक कानून को तोड़ा और वहीं से उन्होंने आज्ञा दी कि नमक जो है अपने आप स्वयं जो है बनाया जाए। आज हम उसी के लिए तमाम साथी इकट्ठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हिमांशु जी ने और अरोड़ा जी ने बताया था कि 6 अप्रैल को जो दांडी यात्रा थी वो समापन हुआ। क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि अभी पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, कई देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और गांधी जी अहिंसा के प्रतीक थे। और कुछ दिनों पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि युद्ध ही एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों पार्टियां हाथी हैं, जिसमें दोनों पार्टियों का हमेशा नुकसान होता है। तो हम लोग सब ये चाहते हैं, जैसा कि हिमांशु जी ने बताया था, कि हम भारत जो देश है वो एक परिवार का हिस्सा है। विश्व हमारा पूरा परिवार है और हम उसके सदस्य हैं। तो अगर किसी दो सदस्यों में लड़ाई होती है या कोई भी मनमुटाव होता है तो उसका असर सभी देशों पर और सभी सदस्यों पर आता है। और जो कि सभी सदस्यों पर आ रहा है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी देश है शांति बनाए रखें, क्योंकि युद्ध करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही हुआ है मानवता का, पर्यावरण का, प्रकृति का। और हम लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, लेकिन हम लोग धरती को ही अशांति बना दिया है, तो चांद पे जाने का हमारा क्या फायदा। इसीलिए सभी से अपील है कि जो धरती है उसी को स्वर्ग बनाए और इसमें युद्ध का इसको बंद करें, जिससे सभी के अंदर शांति बना सके। धन्यवाद। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775।
भाजपा के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के इतिहास और विकास यात्रा पर चर्चा की गई है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जन सेवा के लिए प्रेरित किया और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, राष्ट्र प्रथम की भावना और विकास। अलवर में भारत विकास परिषद की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि ने नई टीम को शुभकामनाएं दी और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। नई कार्यकारिणी ने आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया और समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। रामगढ़ में भूमि अवाप्त सुनवाई के दौरान हंगामा हो गया और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एसडीएम की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कहा है कि कानून के अनुसार रामगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई और नियमों का सख्ती से पालन कराया गया है। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला। कुछ को ड्रेस कोड के कारण कपड़े बदलने पड़े। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। सर, ये दूसरे दिन जो एसआई का पेपर चल रहा है, तो आज दूसरे दिन क्या व्यवस्था की गई है? और आज 9:20 से हमने एंट्री शुरू की है और कल जो उपस्थिति कम थी इसी वजह से 9:20 हमने कर दिया था और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। पूरे स्टाफ की कोई भी मोबाइल अलाउ नहीं है। सबको कोई सील बंद कर दिया गया है और गेट पर सघन जांच की जा रही है। जो भी नॉर्म्स है आरपीएससी के, उनका अक्षर से पालना की जा रही है। गेट कितने बजे बंद हो जाएगा? 10 बजे। उसके बाद बंद। उसके बाद और दूसरी पारी का पेपर कब चालू होगा? वो चालू तो 3 बजे से होगा। 1 बजे 1:20 से एंट्री शुरू होगी और 2 बजे बंद हो जाएगी। अलवर में 2 निजी स्कूलों के संचालन पर सवाल खड़े हुए हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि ये स्कूल विभाग में पंजीकृत नहीं है। बिना मान्यता के फीस वसूली और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ के आरोप लगे। मामले की जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। ये मुद्दा शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। खैरथल तिजारा में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई और अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए गए ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा न आए।